प्रोजेक्ट ज़्यादा पकड़ लिया था। सर्विसिंग प्रोजेक्ट में मैंने आज भी मैं काम करती हूँ। सर्विसिंग प्रोजेक्ट से ही एक प्रोस्पेक्ट का मुझे फ़ोन आया था कि मैडम 10 लाख का डीडी मैंने एलआईसी ऑफ इंडिया का बना के रखा है, आप आ जाओ ऑफ़िस में करके। जब मैं ऑफ़िस में गई तो मैंने उनको पूछा कि सर ये 10 लाख का क्या करने का है ऐसा? तो वो बोले मैडम सिंगल प्रीमियम डालने का है। मैं बोली उनको क्यों सिंगल प्रीमियम क्यों सर? तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम एक प्रॉपर्टी का रेंट आता है मुझे हर साल। अ, जब मैं उनके पास गई थी तो तब उन्होंने मुझे पूछा था, तब मैंने प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था, तो वही जीवन उमंग का मैंने उनका 1.5 कोटी का किया था। और बच्चे जब हुई थी, तभी मैंने उनको पूछा कि आपको शादी के लिए 20 साल के बाद कितना पैसा लगेगा? तो वो बोले मैडम अपने लाइफ़स्टाइल से तो आपको यानी हमको 5 करोड़ तो लगेंगे। तो मैंने 2.5 करोड़ की जीवन लक्ष्य पॉलिसी दिया उनको ही, तो 11 लाख उधर से प्रीमियम है। यानी टोटल प्रीमियम 21 लाख वही फैमिली से आया सर मुझे। और दूसरा सेल मैं बताना चाहूँगी मेरा लास्ट जॉब जहाँ था, तो वही डायरेक्टर मैडम मेरी सहेली है। तो जब जीवन उमंग क्लोज़ हो रहा था, तब मैंने उनको बताया कि मैडम बिज़नेस तो अप डाउन होता ही रहता है, पर एलआईसी के पास एक स्टेबल लाइफ टाइम टैक्स फ्री आपको इनकम मिलता ही रहेगा ऐसा प्लान है। तो बोले कि सपना तू आ जा करके। तब मैंने उनको बताया तो उन्होंने भी 1 कोटी की पॉलिसी किया, 1 सीआर का पॉलिसी किया। तब 1 सीआर का पॉलिसी किया, उनका भी मेरे पास प्रीमियम आया 8 लाख का। जब दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुलाया था डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तब उनके बेटे का बर्थडे था। तो मैं बर्थडे गिफ्ट लेके गई थी, तब मैंने ऐसी बात किया जैसे हम करते हैं, अरे हम बच्चों को बर्थडे गिफ्ट तो कब तक देते रहेंगे? जब तक हम हैं, तब तक ही देते रहेंगे। पर एलआईसी के पास ऐसा प्लान है कि हम नहीं रहेंगे, तो भी बर्थडे गिफ्ट बच्चों को मिलता ही रहेगा। तो वही जीवन उमंग मैंने बच्चों को दिया 75 लाख का, तो वही घर से मुझे टोटल दोनों मिला के 1.5 करोड़ पॉलिसी का 12 लाख प्रीमियम आया। ये 2 शेयर मेरे पिछले ही साल हो गए थे। और जैसे कि सर ने मुझे बताया कि मैंने 6 महीने में कैसा गाड़ी लिया और कैसा। जैसे कि सर ने बताया, मैं ईएनटीसी इंजीनियर हूँ, तो मुझे 8 घंटे की तो आदत थी, वही आदत मैंने प्रोफ़ेशन में डाली। और वही प्रोफेशन में मैं जैसे आपको बताया पहले ही कि एडवांस कोर्स से मैंने सर्वे फॉर्म भर-भर के प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट भी बनाई, प्रोस्पेक्टिव लिस्ट भी बनाई और वो प्रोस्पेक्ट से ही मेरे 200 250 पॉलिसीज़ भी होते हैं, स्टाफ है मेरा, एक लेडीज़ कॉलिंग के लिए है, एक लेडीज़ सर्विसिंग के लिए है और एक अपना ऑफिस के वर्क के लिए है। और मैं आप लोगों को लॉकडाउन के बारे में ही बताऊँगी। पिछले महीने मैंने लॉकडाउन में जैसे कि हमको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग थ्रू जैसे कस्टमर को फ़ोन नहीं होते थे डेली, तो मैंने लॉकडाउन में डेली कस्टमर को फ़ोन, रिलेटिव को फ़ोन, फ्रेंड्स को फ़ोन करती थी। वही इसमें मेरे सिंगल प्रीमियम 48 लाख 3 पॉलिसी में आया। एक का जीवन श्री का मैच्योरिटी था, जीवन श्री का मैच्योरिटी था 17 लाख, एक का रिटायरमेंट हो गए थे उनके बहन रिटायरमेंट हो गई थी तो उनका 15 लाख था। ये ऐसे टोटल 48 लाख सिंगल प्रीमियम आया। छोटा-छोटा पॉलिसी भी मेरा 10 पॉलिसी भी हो गया। ऐसे रेफरेंस से ही जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कस्टमर को हमने जैसा कि भगवान या अपने जैसे मान के उनको सैलरी यानी सैलरी या स्टेबल इनकम के बारे में बताया, तो वो बराबर काम होता है और अभी भी मेरा काम चालू है। आपने लॉकडाउन में 48 लाख सिंगल पे हम लाया मैडम ऐसा हाँ सर। तो आपने कैसे किया क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो आपने उसको कैसे कंप्लीट किया ये लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि बाहर नहीं निकल रहे तो आपने कैसे किया उसको कंप्लीशन बराबर सर। सर हमारे यहाँ ने का 20 अप्रैल को ही यानी थोड़ी-थोड़ी कंपनियाँ चालू हो गई थी। 20 अप्रैल को कंपनी भी चालू हो गई थी और एक जन का फ़ोन भी आया था कि मैडम मेरी बहन रिटायरमेंट हो गई है तो उनको पैसा डालना है। तो मैं बोली सर कैसा करेंगे? कि मैडम बोली कि घर आ जाओ। फिर जैसे कि हम अपना सेफ्टी तो करते ही हैं, जैसे कि 1 मीटर दूरी पे बोलना, सब हैंड ग्लोव्स या सैनिटाइज़र, मास्क सब पहन के उनके घर में जाके और पास में ही रहते हैं नासिक में, ज़्यादा दूर-दूर नहीं है। नहीं जैसे बॉम्बे में जैसा रहता है, ज़्यादा दूर ऐसा नहीं है। मेरे जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, सब नज़दीक ही है, यानी कॉलेज रोड ऐसा 3-4 किलोमीटर के अंतर पे है सब।
तो वही से मेरा 48 लाख प्रीमियम हो गया। और जो कंपनी थी, जैसे कि कुछ यानी कंपनी क्लोज नहीं हो गई थी, जैसे हैंगलोज या कोई ग्लासको जैसा फैक्ट्री था, तो वो फैक्ट्री भी क्लोज नहीं थी लॉकडाउन में, तो वो वही से ऐसा प्रीमियम आया। आपने एक्चुअली पार्टी से क्या बात की 48 लाख के लिए, क्या बात की? परफेक्ट। सर 48 लाख है ना 3 पॉलिसी में आया। जैसे मैंने बताया, एक का जीवन श्री का मैच्योरिटी था, ये पार्टी अलग थी। जीवन श्री का मैच्योरिटी 18 लाख था उनका, तो जीवन श्री का मैच्योरिटी खाली मैंने सिंगल एंडोमेंट प्लान में लिया था। और दूसरा था कि मेरे जो क्लाइंट थे, पुराने क्लाइंट थे, उनकी बहन रिटायरमेंट हो गई थी, तो उनका 15 लाख का जो था वो मैंने जीवन शांति में लाया। और दूसरा एक 15 लाख का था, वो भी मेरे रेफरेंस के थ्रू ही आया था, तो उनका भी मैंने जीवन शांति में लाया, वो भी रिटायर हो गए थे। ऐसा तीनों पॉलिसी अलग अलग करके पूरा 48 लाख प्रीमियम लाया मैंने। मतलब मेजोरिटी ऑल रिटायरमेंट जो हुआ फंड आया उसको रिसाइकल। यस 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 यस, एक मैच्योरिटी और 2 रिटायरमेंट का। गुड गुड। उसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है कि पैसा हमें यूज करना है, क्योंकि देखो जनरली मैच्योरिटी आते हैं तो लोगों के सपने होते हैं, कहाँ घूमूं, सोना खरीदूं, ये लूं, कि इजीली दे दिया। ऐसी कुछ खास बात की जीवन शांति के बारे में आपने जो उनको अच्छी लगी? सर एक पार्टी थी, तो मैंने जब उनको स्टेटमेंट मांगा, तो मुझे भी पता नहीं था, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हम पार्टी को थोड़ा सा कम ही बोलते हैं। स्टेटमेंट में 1 करोड़ 20 लाख का स्टेटमेंट था सर वो। जब मैंने 1 करोड़ 20 लाख देखा, तब मैंने उनको पूछा कि इतना कम क्यों डाल रहे, तब उन्होंने बताया कि पोस्ट में 15, ऐसा उन्होंने 60 to 70 लाख सब जगह 15-15 लाख करके डाले थे, और बाकी का 30 लाख उन्होंने अपना घर के लिए रखे थे, कुछ रिनोवेशन करना था उनको। यानी पार्टी ने पहले ही माइंड में तय करके रखा था कि इतना 15 लाख डालना ही है, ऐसा। चलो बढ़िया। कुछ लोग पूछ रहे हो आपने ऑब्जेक्शन में जी? नहीं, और एक जीवन, हाँ जीवन श्री का एक मैच्योरिटी आया था, वो मेरे यानी सर्विसिंग का काम था, कि जैसे कि हमारे ब्रांच में तो रहते हैं कि किसी का मैच्योरिटी नहीं आया है, तो वैसा हम ब्रांच में से सर्विसिंग का काम रहता था, तो वही ब्रांच में से सर्विसिंग के काम में से मैंने वो जीवन श्री का सिंगल एंडोमेंट में लाया था। ऐसे परफॉर्मर को सुनना है जिस परफॉर्मर ने एक कॉल किया, एक सिंगल कॉल, एक मीटिंग किया और लगभग 18 करोड़ का प्रीमियम लाया, सिंगल प्रीमियम 18 करोड़ प्रीमियम। तो आपको ऐसे व्यक्ति को सुनना है जो प्रीमियम बेस पे इंडिया सेकेंड है इंडिया लिस्ट में, और जो